हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7th साइंस की। ये वर्कशीट है जो कि 11 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट इज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। Many times we see some small fluffy यानी ऐसे spongy type umbrella like plants growing on rotting wood। तो umbrella like plants हमने देखे हैं इस तरह के बेटा, growing on rotting wood during the rainy season। तो rainy season के during क्या होता है, जो wood जो plants हैं वो गल सड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो अराइज हो जाती हैं इन द रेनी सीजन। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रोटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द फंगस और मशरूम ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। तो ये अपना न्यूट्रिशन जो ये डेड ट्री है इसी से गेन करती है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो चीज़ गल सड़ गई है, ठीक है, डिकम्पोज हो गई है, उनसे न्यूट्रिशन ले रहा है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक मशरूम, ये डेड जो जैसे ट्री है उससे अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, सो दिस इज नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है लाइक फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। तो ये जो है एग्जाम्पल हैं किसके, सेप्रोट्रॉप्स के। कुछ फंजाई हैं, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड यीस्ट। नेक्स्ट देखिए, fungi also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। तो जो फंजाई है वो पिकल्स पे आपने देखा होगा वाइट लग जाता है, वो खराब कर देती है। लेदर, जो लेदर शूज़ हैं, लेदर बेल्ट होती है, वो वाइट हो जाती है इन रेनी सीजन। क्लॉथ्स जो है उन पे फंगस लग जाती है। और जो भी आर्टिकल हॉट एंड ह्यूमिड यानी जहाँ पर नमी होती है, ऐसे जहाँ पर भी रखे होते हैं वो उनके सब के ऊपर जो है फंगस लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एयर में, जिसके कारण रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फंगल स्पोर्स जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी उनको सूटेबल प्रेफरेबल कंडीशन मिलती है, जहाँ भी उनको हॉट एंड ह्यूमिड आप कह सकते हो टेम्परेचर उस तरह का मिलता है, ऐसी कंडीशन जहाँ मिलती है वो क्या करते हैं, वो लैंड कर जाते हैं, यानी वो वहाँ पर फंगस जो है वो लग जाती है और वहाँ पर वो जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो फंजाई है वो यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मशरूम आर ईटन एज अ वेजिटेबल वेयर एज यीस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। अब देखिए, जो मशरूम है उसको हम एज अ वेजिटेबल जो है क्या करते हैं, खाते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। और जो यीस्ट होती है उससे हम जो है क्या करते हैं, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। सम फंजाई लाइक पेनिसिलिन फंगस। तो बेटा जो है पेनिसिलियम फंगस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, इससे बनाई जाती है। पेनिसिलियम फंगस इज यूज टू मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो इससे जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक बनती है पेनिसिलियम फंगस से। फंजाई ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। फंजाई जो है वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करती हैं एंड ह्यूमन बींग्स में भी। द स्किन डिजीज कॉल्ड रिंगवॉर्म इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फंगस। जो स्किन डिजीज, आपने रिंगवॉर्म का नाम सुना है, दाद जिसको हम कहते हैं, वो भी ह्यूमंस के अंदर फंगस के कारण ही कॉज होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है, आपने बेटा जरूर जो है आपने कभी अगर रोटी 2-3 दिन की हो जाती है तो उसमें आपने देखा होगा उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो ग्रो कर जाते हैं, यानी उसके ऊपर
जो है फंगस लग जाती है। आपने ये ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप इस तरह की एक्टिविटी घर में करके और उसकी पिक जो है वो अपने टीचर को ज़रूर सेंड कीजिए। अब देखिए, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, आप ब्रेड का पीस ले सकते हैं एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, वाटर से इसको मॉइस्ट कीजिए। लिव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 और 3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम, आप इसको 2-3 दिन जो है वार्म प्लेसेस पे रख दीजिए और इसके ऊपर आप देखेंगे कि फ्लफी पैचेस आ गए हैं वाइट ग्रीन कलर के। वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड, और ये जो फ्लफी पैचेस हैं ये जो है ब्रेड की स्लाइस पे आपको अपीयर हो जाएंगे सरफेस पे। एंड दीज पैचेस आर ऑफ फंगल प्लांट्स, और ये जो वाइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर द फंगस प्लांट्स। तो आप देख पा रहे हो डायग्राम में फंगस ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ अ ब्रेड। नेक्स्ट देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं, दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और एक दूसरे के साथ शेल्टर यानी रहने की जगह और न्यूट्रिशन वो शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस, और ये जो रिलेशनशिप है आपस में शेल्टर की और फूड की, ये क्या कहलाती है, दैट इज द सिम्बायोसिस, ये रिलेशनशिप। एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स, और जो ये प्लांट्स आपस में सिम्बायोसिस में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ ए प्लांट, अब बहुत सारी फंजाई हैं जो रूट्स में रहती हैं, कहाँ पे रहती हैं, रूट्स में। अब वो वहाँ पर रहती हैं तो क्यों, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, अब रूट्स में रहती हैं तो प्लांट्स क्या दे रहा है इसको, प्लांट्स जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, किसको, फंजाई को, ठीक है। और फंजाई क्या दे रही है वापस, फंजाई जो है इट एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, फंजाई जो है इसको वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये दोनों आपस में, देखिए यहाँ पर फंगस एंड प्लांट्स, ये दोनों आपस में क्या है, इनके बीच में दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन द प्लांट्स, और प्लांट्स किसमें, लाइकन्स में, ठीक है। लाइकन्स होती हैं, जो ये शैवाल होती हैं काई टाइप की जो होती हैं, वो सब क्या है बच्चों, वो सब लाइकेन है। इन लाइकन्स द ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा, तो ग्रीन कलर्ड प्लांट जो है वो क्या है, एल्गा है। एंड नॉन ग्रीन प्लांट क्या है, वो फंगस है, वो जो है इकट्ठी रहती हैं, दे लीव टुगेदर। यानी कौन कौन यहाँ है, यहाँ पर एक तो एल्गा और दूसरी कौन सी है, फंगस, ठीक है। इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या बना, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है लाइकन। ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनकी कहलाती है, इनसे जो है क्या है बना, लाइकन। अब यहाँ पर एल्गा और फंगस, जो एल्गा है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको हम रीड करते हैं। एंड इन लाइकन द ग्रीन कलर्ड प्लांट आर कॉल्ड एल्गा and non-green plant fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and in return alga prepare and provide food to the fungus. अब देखिए बेटा, alga के अंदर क्या है, alga के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये अपना फूड जो है प्रिपेयर कर सकता है। बट फंगस, इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी उसको रहने की जगह, और जो यहाँ पर एल्गा है वो क्या करता है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड इनके रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनसे जो बनता है दैट इज लाइकन। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंजाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल, तो बेटा कौन सी दो फंजाई हमारे लिए यूजफुल हैं, यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख लीजिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा, देखिए नंबर 1 मशरूम, फर्स्ट फिलअप में आप करेंगे नंबर 1 मशरूम एंड सेकंड आप करेंगे पेनिसिलियम, ठीक है। सेकंड आप करेंगे यहाँ पे पेनिसिलियम, ये नंबर 2 लिखें पेनिसिलियम और नंबर 1 बेटा लिखें मशरूम एंड पेनिसिलियम।
तो ये दोनों आप फिलअप जो है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में फिल कर देंगे। मशरूम को हम खाते हैं, पेनिसिलियम फंगस से जो है मेडिसिन्स बनती है, एंटीबायोटिक बनती हैं। नेक्स्ट है द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो क्यों खराब हो जाती हैं लेदर ऑब्जेक्ट? ड्यू टू द फंगस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन लाइकन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन एल्गा। तो क्लोरोफिल पार्टनर जो होता है वो क्या है? दैट इज एल्गा। ओके, लाइकन में क्लोरोफिल जो पार्टनर है जिसमें क्लोरोफिल होता है एल्गा, और नॉन ग्रीन कौन सा होता है? फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सिम्बायोसिस क्या होता है यहाँ से हम करेंगे, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड symbiosis and plants are known as symbiotic plant. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. बेटा आप कंप्लीट करोगे क्योंकि आपसे एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, ये छोटा ही है, ठीक। तो आप इसको कॉपी में लिख के इसको जरूर याद करेंगे। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।